में जानते हैं तो ELCB एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल लीकेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेटल इनक्लोजर से फ्लो होने वाले स्मॉल लीकेज वोल्टेज को डिटेक्ट करके सर्किट को ट्रिप कर देता है। सो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि ELCB का प्रयोग इलेक्ट्रिकल लीकेज के अगेंस्ट किया जाता है। अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अर्थिंग के इम्पोर्टेंस को क्लियर कर लेते हैं। इस फिगर में एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस फेज वायर या लाइन वायर से हमारा लाइव वायर से करंट एंटर करती है और रिटर्न के रूप में न्यूट्रल वायर के थ्रू रिटर्न होता है। तो सपोज अभी कंडीशन हेल्दी है लेकिन कोई फॉल्ट डेवलप होता है, यानी कोई इंसुलेशन फेलियर हो जाए या फिर कोई लाइव वायर इस मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाए और इस कंडीशन में कोई भी ह्यूमन इसको टच करता है तो टच करने पे जो इस मेटल बॉडी से होने वाली लीकेज करंट है वो इस ह्यूमन बॉडी से होकर फ्लो होगी। वो इस कारण होगी क्योंकि यहाँ पर कोई अर्थिंग प्रोवाइड नहीं कराई हुई है। इसी को हम दूसरे सर्किट के अंदर देखते हैं जिसके अंदर हमने इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मेटल बॉडी को हमने अर्थ किया हुआ है। जैसे हम सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से लाइव वायर से जो करंट एंटर करेगी और रिटर्निंग के रूप पे न्यूट्रल से वो रिटर्न करेगा। जैसे ही कोई फॉल्ट डेवलप होता है, यानी यहाँ पे कोई इंसुलेशन फेलियर हो जाए या कोई लाइव वायर इसकी मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाए और उस कंडीशन में कोई ह्यूमन इसको टच करे तो उस समय जो फ्लो होने वाली लीकेज करंट है वो ह्यूमन की बॉडी से ना होके अर्थ के थ्रू फ्लो होगी। यानी इस कंडीशन में अगर ह्यूमन इसको टच भी कर ले तो उसको शॉक नहीं लगेगा क्योंकि इस समय जो करंट का पाथ है वो ह्यूमन की बॉडी से ना होकर अर्थ की तरफ है। सो फ्रेंड्स, यदि किसी सर्किट में ELCB लगा हुआ है तो वहाँ किसी इलेक्ट्रिक शॉक या रेसिडुअल करंट की वैल्यू फिक्स वैल्यू से ऊपर होती है तो ELCB विद इन 0.1 सेकेंड ऑटोमेटिक उसको ट्रिप कर देगी। सो हम कह सकते हैं कि ELCB का मेन पर्पज इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले ह्यूमन एवं एनिमल इंजरी को रोकना होता है। यानी ELCB का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो ह्यूमन इंजरी और एनिमल इंजरी को रोकने के लिए किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से होता है। अब यहाँ पे हम ELCB के टाइप्स को देखते हैं। तो बेसिकली जो ELCB के टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशन। फर्स्ट होता है वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB और सेकंड होता है करंट ऑपरेटेड ELCB। अब हम वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB के वर्किंग कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर में एक वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB के सर्किट्स को दिखाया हुआ है। यानी यहाँ पे एक फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है और यहाँ पर ये लोड कनेक्टेड है। इस लोड के साथ जो ये ट्रिप रिले है, ये एक ट्रिप रिले है। इस ट्रिप रिले का कॉइल का एक टर्मिनल डायरेक्टली हम मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस ट्रिप रिले का दूसरा सिरा हम डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन यानी हेल्दी कंडीशन के अंदर इस लाइव वायर से फेज वायर से करंट एंटर करेगी और जितनी करंट एंटर करेगी उतनी ही करंट न्यूट्रल वायर से रिटर्न हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें हेल्दी कंडीशंस के अंदर तो हेल्दी कंडीशन में लाइन करंट जो होगी यानी इस लाइव वायर से फ्लो होने वाली करंट या एंटर करने वाली करंट रिटर्न होने वाली करंट के इक्वल होगी। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी इस रिले के ऊपर कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल लोड से कोई भी लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा। सो ये रिले ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट डेवलप होगा तो फॉल्ट के डेवलप होते ही यहाँ से कुछ लीकेज करंट अर्थ के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी इस फेज करंट से यानी यहाँ पे लाइव वायर से एंटर करने वाली करंट का कुछ हिस्सा इधर लीकेज करंट के रूप में फ्लो होगा। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें
तो जो हमारी लाइन करंट होगी या जो हमारी लाइव वायर से एंटर करने वाली जो करंट है वो रिटर्न होने वाली करंट के इक्वल नहीं होगा। यानी इस कंडीशन में अब इस ट्रिप रिले के ऊपर एक वोल्टेज डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से ये हमारा जो रिले है वो ऑपरेट होगी और इसकी वजह से ये सर्किट को ट्रिप कर देगी। अब हम करंट ELCB के बारे में देखते हैं। तो करंट ऑपरेटेड ELCB को जनरली RCCB के नाम से जाना जाता है। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको कि RCCB का मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसको दूसरे नाम RCD के नाम से भी जाना जाता है, यानी रेसिडुअल करंट डिवाइस। इसका भी जो एप्लीकेशन है वो अर्थ लीकेज को प्रोटेक्ट करना ही है, यानी सर्किट को अर्थ लीकेज के साथ प्रोटेक्ट करना है। बट अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी में RCCB की जो सेंसिटिविटी है कंपेयर टू ELCB ज़्यादा होती है। यानी जहां हमें हाइयर सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट है वहां हम ELCB की जगह RCCB को लगाएंगे। ओके, नाउ हम लोग अब डिस्कस करते हैं RCCB के वर्किंग के बारे में। तो ये एक RCCB का हमारा इंटरनल सर्किट्स है जिसके अंदर एक आयरन कोर होता है और इस आयरन कोर के ऊपर 3 वाइंडिंग्स होती हैं, यानी एक फेज वाइंडिंग, एक न्यूट्रल वाइंडिंग और एक ट्रिप कॉइल की वाइंडिंग। तो नॉर्मल कंडीशन में इसका डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि फेज और न्यूट्रल वाइंडिंग की जो पोलैरिटी है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि नॉर्मल कंडीशन में एक वाइंडिंग के अंदर की जो MMF है वो दूसरे वाइंडिंग की MMF का अपोज करे। यानी फेज वाइंडिंग के अंदर डेवलप होने वाला MMF न्यूट्रल वाइंडिंग के MMF का अपोज करे। यानी अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन से जो लाइव वायर से जो भी हमारी करंट एंटर करेगी उतनी ही करंट हमारी न्यूट्रल वायर से रिटर्न हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों का जो रिजल्टेंट MMF होगा, यानी इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग का जो हमारा रिजल्टेंट MMF होगा वो 0 होगा और 0 होने की वजह से ट्रिप कॉइल की वाइंडिंग से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब जैसे ही सर्किट के अंदर कोई हमारा फॉल्ट डेवलप होता है तो इस फॉल्ट के डेवलप होने की वजह से यहाँ से कुछ लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी इस फेज वायर से एंटर करने वाली करंट का कुछ हिस्सा इधर लीकेज करंट की तरफ जाएगा। इसकी वजह से हम यहाँ देखेंगे कि जो फेज वायर से एंटर करने वाली करंट की वैल्यू है न्यूट्रल करंट की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट MMF होगा वो शून्य ना होके कुछ होगा, यानी कुछ उसकी वैल्यू होगी, जिसकी वजह से ट्रिप कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस ट्रिप कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा हमारी रिले ऑपरेट हो जाएगी और रिले के ऑपरेट होने की वजह से सर्किट को ये ट्रिप कर देगा। यानी इस तरीके से जो RCCB है अर्थ लीकेज से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है।